हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, माय नेम इज विकास कुमार एंड यू आर वाचिंग कंसेप्चुअल बाय विकास। आज हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोग ने एक्सरसाइज बना लिया, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले रिलेशन में क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें से जो 1 2 3 4 5 दिया गया है, इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या क्या क्या है, या तीनों है ना, ये सब बताना है। चलो पहला रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए, कोई रिलेशन है जो सेट ए पे है। एक सेट ए सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 13 14 डिफाइन एज, इस प्रकार वो रिलेशन डिफाइन है कि आर इज इक्वल्स टू, देखो आर एक रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आर एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हमको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं कि वह एलिमेंट अपने ही साथ अपने ही साथ संबंध रखता है कि नहीं। कोई भी आप एक एलिमेंट उठा के देख लो, क्या देखो यहाँ पे एक संबंध रख रहा है, तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में डालो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3 × 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या 3 में से 1 घटाने पे 0 आ रहा है? 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 1 1 संबंध नहीं रख रहा है। इसी प्रकार आप कोई भी एलिमेंट डालोगे 2 2 3 3 कुछ हो, तो ये संबंध नहीं रखता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं कि सिमेट्री के लिए क्या था कि मान लेते हैं ए और बी एक दूसरे से संबंध रखता है ना, ए रिलेटेड टू बी, तो इसका इंप्लाई मतलब इसका मतलब है कि बी रिलेटेड भी ए होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग कोई अपने मन से एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, एलिमेंट ले लेते हैं। चलो तो मान लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि x का, अगर मान लो हम लोग y का वैल्यू क्या रखते हैं, y का वैल्यू अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 1 रखो, x का वैल्यू अगर 1 रखो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। इसका क्या मतलब 1 3 एक दूसरे से संबंध रख रहा है। ठीक, तो 1 3 अगर एक दूसरे से संबंध रख रहा है, तो इसका मतलब 3 1 भी रखना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये इंप्लाइज क्या कर रहा है कि 3 1 भी रखना चाहिए। आप 3 1 यहाँ पे डालो, है ना, तो ये हो जाएगा 3 3 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो तो 9 में से गया 8, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, यह सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेगा, ट्रांजिटिव में क्या होता था कि अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो A भी रिलेटेड होना चाहिए C से। A भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, C से। चलो हम लोग फिर से चेक करके देख लेते हैं। ठीक, हम लोग को पता ही है यहाँ से कि x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 है ना, तो 1,3 सॉरी गलती लिखा गया, 3,1 एक दूसरे से संबंध रख रहा है। ठीक, अब हमको किससे संबंध रखवाना है, 1 माने y का वैल्यू 3,1। ठीक, 3,1 और 1 से हमको कोई और चीज़ का संबंध रखवाना है। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे कुछ बड़ा संख्या ले लिया जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ हम लोग यहाँ पे 9 ले लेते हैं। ठीक, हम लोग x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 9 ले लेते हैं। ठीक, y का वैल्यू क्या ले लिए 9। उसके बाद एक मिनट रुको, सॉरी एक मिनट, जैसे देखो हाँ ये x का वैल्यू 1 होगा ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 3। चलो अब x का वैल्यू हम लोग को क्या रखना है 3 रखना है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो अगर 1 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ है, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि यदि इस 1 का संबंध 9 के साथ होगा तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक, लेकिन चेक करो तब क्या 1 और 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे 3 - 9 इज इक्वल टू, मतलब x के जगह पे आपको क्या डालना है 1, तो 3 × 1 माइनस y के जगह पे क्या डालना है 9 इज इक्वल टू 0, तो 3 में से 9 गया -6, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। इस प्रकार हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद देखो अगला में देखते हैं, एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर पे दिया गया है ना, एक सेट नेचुरल नंबर के सेट पे है एक रिलेशन। देखो क्या रिलेशन है, R एक रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है देखते हैं, R एक रिलेशन है x, y सच डैट, R एक रिलेशन है x, y सच डैट y इज इक्वल्स टू x + 5 एंड क्या x इज लेस देन 4। अच्छा एक बात आपको बोलते हो, ये जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से, ये एक रिलेशन है
जो किससे किस पे है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, x का जो भी वैल्यू होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, y का जो भी वैल्यू होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आता है ना? चलो हाँ, तो गलती नहीं करना, ठीक है ना। चलो तो क्या है, ये आर रिलेशन है नेचुरल नंबर पे। कैसा रिलेशन है कि y बराबर x प्लस 5 एंड x की जो वैल्यू होना चाहिए वो 4 से कम ही होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे, कोई हम लोग 4 से छोटा हम लोग को नेचुरल नंबर लेना है ना, चलो 3 ले लेते हैं, तो देखते हैं 3 3 एक दूसरे से संबंध रखता है कि नहीं। तो इस इक्वेशन में डालो, तो y की वैल्यू 3 रखना है, x की वैल्यू 3 प्लस 5 रखना है, तो 3 बराबर नहीं है 8 के। इसका मतलब ये 3 3 संबंध इससे नहीं रख रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो इसका मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए चेक करो, सिमेट्री के लिए हम लोग पहले कोई एलिमेंट ले लेते हैं, y का x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 6, यानी 1,6 एक दूसरे से संबंध रख रहा है। तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि 6,1 भी संबंध रखना चाहिए। तो 6,1 का डाल के देखो, x का वैल्यू क्या रखना है 6, तो 6 प्लस 5, और y का वैल्यू क्या रखना है 1। देखो एक दूसरे के बराबर है नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, पहले अपने मन से कोई एक एलिमेंट ले लो, है ना। x का वैल्यू 1 ले लो तो y का वैल्यू 6 आएगा, ठीक। अगर x का वैल्यू 6 लोगे तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू अगर 6 लोगे तो y की वैल्यू 11 आएगा। मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से संबंध इसके अकॉर्डिंग रख रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक जो है वो भी 11 से संबंध रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में इस संबंध में डाल के देखो तो, x और y के इस संबंध में डाल के देखो तो कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो x की वैल्यू 1 डालना है तो 1 प्लस 5, y की वैल्यू 11 डालना है तो 11 6 के बराबर कब से होने लगा, तो ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरा भी इसी प्रकार हमको लगता है। अब आप सारे को ऐसा ही करके चेक कर लोगे, ठीक है ना, और बता दोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। उसी प्रकार चलो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया गया है, नहीं इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन 3 भी बनाना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको 4 भी बनाना है, ठीक है ना, 4 भी बनाना है। आपको पता है ना चेक कैसे करना है। चलो 5वां रिलेशन है, रिलेशन आर इन द सेट ए, और आंसर पीछे से मिला लेना है, ठीक है। बिना बनाए हुए आंसर नहीं देखना है। बनाते समय अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाओ तो थोड़ा समय दो, उससे आपका दिमाग तेज होता है, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट आंसर देख लिए तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप जितना दांत को रगड़ते हो उतना आपका दांत मजबूत होता है कि नहीं। जो व्यक्ति जितना एक्सरसाइज करता है, जितना अपना मसल को तकलीफ देता है, उसका बॉडी उतना ही स्ट्रांग होता है कि नहीं। तो जितना ब्रेन को तकलीफ दोगे उतना ही निखरेगा, है ना, उतना ही निखरेगा। जब तक सोना आग में नहीं गलता है उसमें चमक नहीं आती है, ठीक है ना, याद रखना। चलो तो 5वां नंबर में है, ठीक है ना, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। चलो ये हम लोग बनाते हैं, ठीक है, गिवन बाय, ठीक। मतलब क्या है कि एक रिलेशन है सेट ए पे, सेट ए क्या चीज़ का है, ह्यूमन बीइंग, किसी टाउन के जितने लोग रह रहे हैं ना, किसी टोला मोहल्ला शहर के जितने भी लोग रह रहे हैं उस पे एक रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है वो देखो, पहला रिलेशन है एक आर, एक रिलेशन है ना, आर एक रिलेशन है किसका, x, y का। आर एक रिलेशन है x, y का, सच डैट, है ना, x एंड y वर्क एट सेम पैलेस, x एंड y वर्क एट सेम पैलेस, सेम पैलेस, PALACE, बिल्कुल PLACE, चलो प्लेस। चलो ये एक रिलेशन है, इसको बारे में हमको कहना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक किए, मान लेते हैं कोई आदमी ए है, तो इसका संबंध किससे होना चाहिए, ए से ही होना चाहिए, ठीक। तो क्या ए आदमी माने दोनों सेम आदमी क्या सेम जगह पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। तो कोई भी आदमी, हर एक आदमी का अपना रिलेशन अपने साथ इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हम चाहे हम ना है एक के जगह ना काम करने जा रहे हैं। चलो तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्री के लिए मान लेते हैं कि ए और बी कोई 2 आदमी है किसी टाउन के, वो एक जगह, है ना,
ई संबंध रख रहे हैं। इसका क्या मतलब कि ये दोनों एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो बी और ए भी तो एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो बी और ए भी एक ही स्थान पर काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, हम मान लेते हैं, पहले मानना क्या है कि ए और बी संबंध रख रहे हैं, बी और सी एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, तो हमको क्या निकल के आना चाहिए कि ए और सी भी संबंध रख रहे होंगे। तो देखो ए और बी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, बी और सी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं तो इसका क्या मतलब कि ए और सी भी एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे, तो पक्का ए और सी भी संबंध रख रहे हैं, इसके लिए ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना, इसके लिए ये ट्रांजिटिव भी है। चलो उसी प्रकार अगला देखते हैं, लिखता है आर एक रिलेशन है द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, है ना। क्या रिलेशन है कि दो एक्स और वाई है जो इस प्रकार रिलेशन बनाते हैं कि अगर वो सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक। तो चलो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, मान लेते हैं ए, है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, प्रत्येक का खुद के साथ, तो क्या ए और ए का रिलेशन है, तो हाँ ए हम मान लिए कोई आदमी है ना, किसी टर्म का कोई आदमी है, तो हाँ ई आदमी हम जहाँ रहेंगे मेरा वही, हम उसी लोकेलिटी में रहेंगे, तो ए और ए का संबंध बनावे करता है, और तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, सिमेट्री के लिए क्या कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, ए और बी का रिलेशन है, इसका क्या मतलब, ए और बी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो पक्का बात है कि बी और ए भी, जैसे हम और राम एक जगह पे रहते हैं, तो राम और हम एक जगह पे ना रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए ए और बी का रिलेशन हो, माना कि ए और बी दो आदमी है, उसका एक दूसरे से संबंध रख रहा है, बी और सी एक दूसरे से संबंध रख रहा है, तो हम लोग इससे देख पाते हैं कि ना कि ए और सी एक दूसरे से संबंध रखता है, वो चेक करते हैं, ठीक। तो ए और बी एक दूसरे से संबंध रख रहा है, इसका मतलब क्या कि ए और बी लाइव इन सेम लोकेलिटी, बी और सी संबंध रख रहा है, इसका क्या मतलब, बी और सी लाइव इन सेम लोकेलिटी, माने एक ही जगह पे रह रहा है, तो बी जहाँ रह रहा है वही सी रह रहा है, बी जहाँ रह रहा है वही ए रह रहा है, इसका मतलब क्या, ए जहाँ रह रहा है वही सी रह रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो, चलो इसको हम रहने ही देते हैं क्योंकि ये सभी पे काम आ ही जाएगा, है ना, ये सभी काम पे आ ही जाएगा। ये यहाँ पे इम्प्लाई करो, ये यहाँ पे इम्प्लाई करो कि ए का रिलेशन होना चाहिए सी के साथ, ये ट्रांजिटिव का केस है। चलो तीसरा में देखते हैं, क्या कर रहा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, है ना। अब रिलेशन कैसा है कि दो आदमी वैसा लेना है जो पहले आदमी जो हो वो एग्जैक्टली मतलब ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो दूसरे आदमी से, तो वो दोनों का संबंध इस बार लेना है, ठीक। तो इसको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कोई आदमी खुद से संबंध रख रहा है कि नहीं। अगर कोई आदमी खुद से संबंध अगर रख रहा है तो इसका क्या मतलब कि कोई आदमी खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बताओ, ये बेवकूफी है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए बात करें, सिमेट्रिक तो देखो मान लेते हैं, पहले इसको मानना है, फिर ई उसका मतलब ई होता है कि नहीं देखते हैं। तो मान लेते हैं ए बी का संबंध रख रहा है, मतलब क्या, ए जो है ना बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब अगर बी अगर 150 सेंटीमीटर है तो ई 157 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका मतलब अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी कॉमा ए का भी संबंध रखना चाहिए। अगर बी कॉमा ए का संबंध रख रहा है ना तो इसका क्या मतलब हो गया जानते हो कि बी का हाइट अब 157 सेंटीमीटर हो गया और ए का हाइट 150 सेंटीमीटर हो गया। देखो ये टोटल उल्टा हो गया कि ना, कि 157 सेंटीमीटर यहाँ पे ए के बारे में कह रहा है और यहाँ बी के बारे में 157 सेंटीमीटर कह रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चेक करते हैं, ए का संबंध मान लेते हैं बी से है,
बी का संबंध मान लेते हैं सी से है, तो हम लोग को देखना है कि ए का संबंध सी से है कि नहीं। चलो ए का अगर रिलेशन बी क्या है, इसका क्या मतलब, मान लेते हैं इसका हाइट अगर 150 है तो इससे ही कितना एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल, यानी इसका हाइट 157 सेंटीमीटर है। इसके बाद बी का रिलेशन सी के साथ है, इसका मतलब इसका हाइट अगर 143 सेंटीमीटर है तो इसका हाइट 150 सेंटीमीटर है। तो हमको अब क्या देखना है कि ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं। क्या अगर ए का रिलेशन सी के साथ है तो इसका क्या मतलब, इसका हाइट है 157 है, इसका हाइट 143, तो देखो तो इतना 14 मीटर मतलब सी जो है वो ए जो है सी से 14 मीटर लंबा हो गया। लेकिन अगर इस दोनों में संबंध रखना है तो ए इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा जा रहे हो, ठीक है ना, ऐसा ही पढ़ते रहो। देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। अगला चेक करते हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, ठीक है ना। तो देखो पहला हमको रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन चेक करना है, मतलब कोई आदमी खुद का पत्नी है कोई आदमी खुद का पत्नी है, ये संभव है नहीं है। तो ये मतलब ये तो पहले ही गलती हो गया है ना, ये पहले ही गलती हो गया। अब देखो, अब मान लेते हैं ए का रिलेशन बी के साथ, यानी ए हो गया हमारा, ए हमारा हो गया, इसमें क्या कैसा रिलेशन कर रहा है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, है ना। ए हमारा हो गया वाइफ और बी हो गया क्या, हस्बैंड, ठीक। तो इसका ये अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो इसका मतलब बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। अगर बी का रिलेशन ए के साथ है तो बी यहाँ पे हो गया वाइफ, ए हो गया हस्बैंड, है ना। बताओ, इधर ए वाइफ था, इधर ए आके हस्बैंड हो गया, ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अब हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। मान लेते हैं ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन सी के साथ हो सकता है कि नहीं। ये तो हमारा लगता है पहली ही गलती है, ये हमको लगता है पहली ही गलती है, ठीक है ना। कैसे, देखो ए का रिलेशन बी के साथ, यानी क्या, ए हो गया वाइफ और बी हो गया हस्बैंड, ठीक। बी का रिलेशन सी के साथ है, इसका क्या मतलब, बी हो गया वाइफ, सी हो गया हस्बैंड, ठीक। अब देखो यहाँ पे बी हस्बैंड हो गया, मतलब ई हो गया मेल और यहाँ पे बी कह रहा है फीमेल, तो ई तो पहले ही गलती हो गया, है ना। ऐसा रिलेशन हो ही नहीं सकता है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आर एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई पे, एक्स कॉमा वाई का, सच डैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। फिर से इसी प्रकार हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करते हैं। पहला, कोई आदमी का संबंध अपने साथ, अगर कोई आदमी का संबंध अपने साथ है, इसका क्या मतलब, कोई आदमी अपने आप का पिता है। अब बताओ, ये संभव है? नहीं। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक, मान लेते हैं पहले ए और बी का रिलेशन है, मतलब क्या, ए क्या है, फादर, बी क्या है, सन, ठीक। तो ई क्या इंप्लाई करना चाहिए, अगर ये सिमेट्रिक है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ है। अगर बी का रिलेशन ए के साथ होगा तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन। अब देखो कितना मजेदार बात है, ए यहाँ पे बाप है और ए यहाँ पे बेटा है। अब बताओ, ये संभव है? एक ही समय में बाप, एक ही समय में बेटा? नहीं, गलत। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, बिल्कुल। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, इसको इंप्लाई करना चाहिए, ठीक। ट्रांजिटिव, चलो ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक, यानी ए क्या है, फादर है और बी क्या है, सन है ना। बी क्या है, सन है, ठीक। बी का रिलेशन सी के साथ, यानी क्या है, बी फादर है और सी क्या है, सन है। मतलब सबसे बड़ा ई, उनका बेटा ई, और ये इसके लिए ये फादर, यानी ई हो गया पोताजी, है ना। ई क्या हो जाएगा, पोताजी, है ना। तो इसका क्या मतलब कि ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। अगर ये ट्रांजिटिव है तो ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए, यानी ए होना चाहिए फादर और सी होना चाहिए सन। लेकिन देखो यहाँ से तुमको पता चलेगा ए क्या है, ग्रैंड फादर, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर, है ना। इसके लिए ए का भी रिलेशन यहाँ पे सी के साथ नहीं होगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक। चलो इसी के साथ हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक।
दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज इतना इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना, यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे देना चाहिए ट्रांजिटिव। ठीक, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन में आर रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी, है ना, सच डैट, है ना। अच्छा, ये जो रिलेशन है वो रियल नंबर से, अब की बार रियल नंबर से रियल नंबर पे दिया गया है, यानी ए का मान भी रियल नंबर, बी का मान भी रियल नंबर। ठीक है, सच डैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर। हमको चेक करना है कि हमको क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक, तो कोई आप रियल नंबर ले लो, है ना, चलो हम लोग कोई रियल नंबर, एक से बड़ा कोई रियल नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 और पहले क्या चीज करना है, इतना इज नाइदर रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो का खुद के साथ होना चाहिए, तो देखो तो इस संबंध में सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी 4, तो हाँ ये तो सही है। लेकिन एक जादू यहाँ पे तब हो जाएगा जब आप एक से छोटा संख्या लोगे, है ना, एक से छोटा संख्या लोगे। जैसे आप ले लो 0.5, है ना, 0.5, तो देखो तो क्या 0.5 का संबंध 0.5 से हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखो ए के लिए हम 0.5 लेंगे और बी 0.5 है, इसका मान इसमें डालेंगे तो 0.25 हो जाएगा, मतलब 0.5 से ही कम है, और यहाँ पे रिलेशन के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, बस ऐसा ही लिख के आपको दिखाना है ना, दिखाना है कि चूंकि फॉर दिस वैल्यू दिस रिलेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, अब सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए क्या था कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ होना चाहिए तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। मतलब क्या, देखो जैसे यहाँ पे एक का रिलेशन तो 4 के साथ है, देखो हम लोग मान लेते हैं एक का रिलेशन तो 4 के साथ है, यानी क्या, कैसे, क्यों है कि देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस संबंध को, 1 इज ग्रेटर देन 16, 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि 4 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो 4 का रिलेशन अगर 1 के साथ है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज लेस देन 1, जो कि सही नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, आप किसी के साथ भी ले लो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, यहाँ पे गलती से दे दिया गया है लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, जैसे एक का संबंध रखता है, जैसे एक संबंध रखता है 2 से, है ना, और एक संबंध रख रहा है 2 से, हाँ 2 संबंध रख रहा है 3 से, तो एक भी संबंध रखेगा 3 से, है ना, आप चेक करके देख सकते हो, है ना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आप कोई भी 3 वैल्यू ले लो, ये रिलेशन आप लिखेगा फॉर ऑल एवरी वैल्यू, है ना, मतलब फॉर एवरी वैल्यू इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर एवरी रियल नंबर इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं ना, आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, बस केवल चेक ही करना है ना। इसमें एक चीज को आपको नहीं दिमाग लगाना है कि यार इसको अच्छा से लिखे कैसे, अच्छा से लिखे मतलब कैसे हम लोग लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस सब से आपको बस पहचानना आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, तो आप तरीका सीख लो, बस आपको कहीं भी प्रूव करने के बारे में नहीं आएगा। ठीक है ना, उस सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट। देखो अब एक रिलेशन दिया गया है जो किस सेट पे है, इसको भी मिटाते हैं यार। एक सेट दिया गया है, क्या है सेट, 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है। ठीक है, और आर एक रिलेशन है, क्या दिया गया है, आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी सच डैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, b इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव, है ना। हम लोग को बस वैसा ही जैसे पहले क्वेश्चन बनाया है ना, सेम क्वेश्चन ये है कि इसमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना। तो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, रिफ्लेक्सिव के लिए 3 ले लो, 3 का रिलेशन 3 के सेटिस्फाई करा के दिखाओ, सेटिस्फाई करता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करता है तो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप पहले कोई संबंध ले लो, जैसे a का मान 1 डाल दो तब b का मान 2 आएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब कि 2,1 संबंध रख रहा है, तो आप देखो तो 1,2 रख रहा है क्या, अगर रख रहा है तो ये सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है, ठीक। उसी प्रकार ट्रांजिटिव के लिए आप 2 का रिलेशन 1 के साथ हो गया, है ना। x का वैल्यू, जैसे a का वैल्यू आपने क्या डाला 2, तो आपको b का वैल्यू आ गया, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, जैसे यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है ना। a का वैल्यू आप 1 डालोगे तो b का वैल्यू आपको 2 आएगा, है ना। तो इसका अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए, ठीक। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बिल्कुल है। 2 का रिलेशन अगर a का वैल्यू यहाँ पे 2 डालोगे तो b का वैल्यू 3 आ जाएगा, मतलब 2 का रिलेशन 3 के साथ है। तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो 1 का रिलेशन भी 3 के साथ होना चाहिए। 1 का रिलेशन अगर 3 के साथ है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब हम वैल्यू इसमें डालेंगे तो a का वैल्यू 1 + 1 = 3, जो नहीं है इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस प्रकार हमारा 3 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट द रिलेशन r इज डिफाइन r, है ना। ये जो आपको r दिख रहा होगा, r जो है ना वो थोड़ा सा डार्क कलर में लिखा हुआ है ना, तो r का उस r का मतलब होता है रियल नंबर, है ना। एक रिलेशन r है इन रियल नंबर पे सच दैट r = a, b एंड a इज लेस देन = b इज दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना, बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो वैसा ही आप वैल्यू ले लेके देखो क्या सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं कर, और वैसा ही ट्रांजिटिव के लिए देखो, वैसा ही सिमेट्रिक के लिए देखो। चलो करके दिखाता हूँ, ठीक। r = क्या है, a, b, r एक रिलेशन है a, b, इस प्रकार कि a इज लेस देन b², है ना। a इज लेस देन b² इज नाइदर, अरे यार ये तो शुरुआती वाला आ गया, ओ माय गॉड, रुक जा, एक मिनट। अच्छा, आगे का रिलेशन भी वही चीज है ना, अच्छा, लेकिन यहाँ पे b है, उसमें b² था, यहाँ पे b है, अच्छा। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, एक बात बताओ, क्या a मान लो कोई भी a रियल नंबर है, वो अपने साथ संबंध रखता है, तो इसमें डाल के देखो तो a इज ग्रेटर देन = 1, क्या कोई संख्या अपने से बराबर है, तो बिल्कुल है, मतलब सभी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, सभी रियल नंबर अपने साथ रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए देखेंगे कि मान लो a का संबंध b के साथ है, चलो अगर अलजेब्रा वाला नहीं समझ में आता है तो नंबर कोई ले लो, जैसे देखो मान लेते हैं 1 का रिलेशन 7 के साथ है ना, 1 का रिलेशन 7 के साथ है, देख लो भला 1 इज ग्रेटर देन = 7, हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब 1 का रिलेशन 7 के साथ है। तो इसका अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका क्या मतलब 7 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए। एक बात और बता दूं, मैं एक बात और आपको बता दूं, शायद हमको लगता है, देखो सिमेट्रिक होने के लिए ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए प्रत्येक जो भी जिस सेट पे रिलेशन है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। सिमेट्रिक अगर है तो प्रत्येक एलिमेंट, अगर a, b का रिलेशन है तो प्रत्येक एलिमेंट का b, a से रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सेट है जिसमें 3 गो एलिमेंट है a, b, c, d, e, तो 2 गो सेट का उल्टा है, जैसे a b है तो b a भी है, c d है तो d a भी है, और e f है तो f ही भी अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। एको को अगर पलटा नहीं मारा तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। उसी प्रकार ट्रांजिटिव में जब तक सारा सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस बात को याद रखना ही ना कि एगो सेटिस्फाई कर दिया हो गया सिमेट्रिक, ना रे बाबू, है ना, ऐसा नहीं करना। तो चलो 1,7 हम मान लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एको गो पे कम से कम एगो पे हम लोग फॉल्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं कि अगर एको गो पे फॉल्ट हो गया तो बाकी से हमको मतलब ही नहीं है, हमको बस एक गो से मतलब है। बात समझना है। चलो तो इस 7,1 से रिलेशन है, ठीक। तो अगर 7,1 से रिलेशन है
मतलब 1,7 से रिलेशन है ना, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो 7,1 से भी रिलेशन होना चाहिए। तो 7,1 से अगर रिलेशन है तो इस चीज को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे डाल के देखते हैं। ए का मान यहाँ पे क्या है 7 है, बी का मान क्या है 1। ये रिलेशन कह रहा है कि 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात पूरा सरासर झूठ है, सरासर पाप है, नाइंसाफी है। इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है तो आप कोई भी दो वैल्यू ले लो। अरे भाई पहले मान लेते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए रिलेशन रखता है बी से, अगर बी रिलेशन रखता है सी से, तब क्या रे बच्चा, तब ए रिलेशन होना चाहिए सी से। एक बात यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर मान लो ए रिलेशन रखता है बी से, अब बी किसी से रिलेशन नहीं रखता है, तो ई हमको कह रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा जो भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिलेशन में अगर ऐसा है, कोई रिलेशन में अगर ऐसा है 2,3 है ना, 4,1 1,2 है ना, 1,2 और 4,2। ठीक, ये हमारा मान लो कोई रिलेशन है, ये हमारा मान लो कोई रिलेशन है। ठीक है ना, ये हमारा मान लो कोई रिलेशन है। ठीक, तो हमको अगर ये ट्रांजिटिव है कि नहीं इसको चेक करना है। तो देखो इसके लिए देखेंगे, पहले इस एलिमेंट के लिए देखेंगे तो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन और कोई के साथ है नहीं है, तो इस एलिमेंट से हमारा ट्रांजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको जाने दो। 4 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन अब हो गया 2 के साथ। अब अगर 4 का रिलेशन 2 के साथ नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे 4,2 है इसीलिए ट्रांजिटिव है। बोलो बात समझ में आता है? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं आगे कि ए का रिलेशन बी के साथ, हाँ चलो यही चीज आपको दिखा रहे थे। चलो इसको भी हम नंबर में ले रहे हैं। ठीक, इसको भी हम लोग नंबर में ले रहे हैं। हम लोग का क्या, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 2 का रिलेशन 4 के साथ है, बिल्कुल है। 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, 2 इज लेस देन 4 है ना, माने 4 बड़ा है ना। 4 का रिलेशन 6 के साथ बिल्कुल होगा क्योंकि 6 बड़ा है 4 छोटा है, जो कि यहाँ पे कह रहा है। तो क्या हम लोग का 2 का रिलेशन 6 के साथ है? क्या 6 बड़ा और 2 छोटा है? देखो यहाँ पे b बड़ा दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो बिल्कुल है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। बोलो बात समझ में आता है? चलो चलो उसके बाद आगे कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव हो गया। 5वां में चेक वेदर द रिलेशन आर इज ए कॉमा बी। चलो तो इसका अब बाकी सारा सेम क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोग को आप ऐसा ही करके आप क्वेश्चन बना लोगे। जो भी इसमें नया नया टाइप का क्वेश्चन है उसको हमको देखना अच्छा लगेगा। ठीक है ना, सो डैट फालतू में टाइम पास करके क्या फायदा। ठीक है ना, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट इतना इज, हाँ अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक देखो एक आर एक रिलेशन है, देखो आर एक रिलेशन है ए सेट पे, ए सेट से ए सेट पे। ए सेट हमारा क्या चीज है, ए सेट हमारा है 1,2, ठीक, 2,1 है ना, 1,2 और 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। देखते हैं, चलो हम लोग क्वेश्चन भूल जाओ, इसको देखो हम लोग चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है कि दोनों है। ठीक, तो चेक करते हैं। तो हमारा ए सेट, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, ए सेट पे ये हमारा रिलेशन है। ठीक है ना, और हमारा ए सेट है 1,2,3। देखो ये रिलेशन किस पे है, ए सेट पे। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो हमको क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए। अगर 2 को भी है तो नहीं है, अगर 1 को भी है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, हमको रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों का रिलेशन, एक का रिलेशन एक के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए चेक करेंगे, एक का रिलेशन 2 के साथ है तो हमको 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए। तो देखेंगे ओ माय गॉड है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, अब 2 के रिलेशन भी 1 के साथ है, तो अगर है तो 1 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए, 1 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अच्छा बच्चा, एक बात हम यहाँ पे पूछते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड सोच के बताना कि मान लो 1,1 हम लोग यहाँ पे दे दिए, तब क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? वीडियो रोको, बताओ। तो आप बताओगे हाँ है, लेकिन ना रे बच्चा, ये ना है। देखो कैसे, चलो इससे तो हमको समझ में आ गया, लेकिन इससे जब चेक करो तो 2 का रिलेशन 1 के साथ है,
एक का रिलेशन दो के साथ है, इसका क्या मतलब दो का रिलेशन भी दो के साथ होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस सारी बातों को चेक करना अनिवार्य है ना, मतलब तुक्का मार के आज हरबर्री में गड़बड़ी नहीं कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? सो डैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। एक मिनट। सो डैट ए रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है। एक रिलेशन है सेट ए पे। सेट ए क्या चीज का सेट है? तो ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज के जो लाइब्रेरी है उसके जितना भी उस लाइब्रेरी में बुक रखा गया है उसका एक सेट है। मान लो इंग्लिश का बुक, हिंदी का बुक, बहुत सारा बुक रखा गया है, उसका एक ए सेट है, उस पे हमारा रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि R इज, एक रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, है ना। एक रिलेशन है R इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक। तो आपको क्या करना है? सिंपल ए, हम लोग को अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इसका क्या मतलब कि प्रत्येक बुक, मान लें ए कोई बुक है, वो अपने साथ संबंध रखना चाहिए। अगर ए संबंध रख रहा है तो इसका क्या मतलब कि क्या हमारा ए बुक में सेम नंबर ऑफ पेज होगा? बिल्कुल होगा, यानी ये कौन रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए देख रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि ए और बी बुक का रिलेशन रख रहा है, मतलब ए और बुक में सेम नंबर ऑफ पेज है तो बी ए बी संबंध रखना चाहिए। क्या बी ए संबंध रख सकता है? क्या ए बी में अगर सेम नंबर ऑफ पेज है तो बी ए में भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा? बिल्कुल होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि ए का रिलेशन है अगर बी के साथ और बी का रिलेशन है यदि सी के साथ, तब ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी 3 बुक है, ठीक है ना, जो ऐसे संबंध रख रहा है, ठीक। तो देखो ए और का रिलेशन है बी के साथ, इसका मतलब ए में जितने पेज है उतना ही पेज बी में है। बी का रिलेशन सी के साथ है, मतलब जितना बी में पेज है उतना ही सी में पेज है। इसका क्या मतलब कि जितना ए में पेज है उतना ही सी में पेज है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। सो डैट रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड ए माइनस बी इज इवन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 are related to each other and all elements of 2,4 are related to each other but no element of 1,3,5 is related to any other element of B। बिल्कुल आप जब ऐसा करोगे ना तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। 1,3,5 का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि आप कोई भी दो एलिमेंट इस सेट का ले लोगे ना तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। एक बात याद रखना, एक बात आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि एक चीज इसको आपको क्या याद रखना है कि हमारा जीरो भी है वो भी इवन है, हमारा जीरो जो है वो भी इवन है। बोलो यहाँ पे बात समझ में आता है? चलो, तो जब आपको चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये बंदा जो भी बात कह रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर। सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। ए क्या सेट है कि x बिलोंग्स टू जेड, मतलब x जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और x का वैल्यू जो है वो 0 से लेके 0 से 12 के बीच है, गिवन बाई, ठीक है। मतलब एक रिलेशन है R जो सेट ए क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम लोग इसको बोल दिए टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो यही इसी पे रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि a कमा b सच डैट a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो बिल्कुल कर लीजिएगा आप लोग, है ना। दो कोई भी सेम एलिमेंट लेके देखिएगा, आपको अगर मल्टीपल ऑफ 4 आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर दो एलिमेंट लेके देखना a कॉमा b, है ना, a कॉमा b ले लेना जो सही में रिलेशन रखता है। जैसे हम लोग चलो a कॉमा b इसमें कौन रखेंगे? 5, हम लोग ले लेंगे 5 और 1, है ना, 5 और 1, ठीक है। 5 और 1 अगर 4 का मल्टीपल है तो देखेंगे 1 और 5 है कि नहीं। तो जब अब 1 और 5 भी इसमें रखोगे तो वो भी आपको 4 का मल्टीपल आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए इसमें चेक करेंगे, ठीक है ना। हमको लगता है ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक। रिलेशन क्या दिया हुआ है? a कॉमा b, है ना, रिलेशन दिया गया है a कॉमा b सच डैट
ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ए कमा बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है ना, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो चलो हम लोग को रिफ्लेक्सिव, चलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए ले लेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, ए अगर रिलेशन रख रहा है तो ए माइनस ए 4 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ए माइनस ए 0 आ रहा है, क्या 0 4 का मल्टीपल है, नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए चेक करना, चेक करेंगे है ना। सिमेट्री के लिए क्या करता है, ए रिलेटेड टू बी, पहले हमको कोई दो ऐसा एलिमेंट मानना है जो एक दूसरे से रिलेटेड करता है। तो अगर वैसा एलिमेंट हमको मिल जाएगा तो हम अपने से कह देंगे अगर ये सिमेट्रिक होगा तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, ठीक। तो चलो एक एलिमेंट मान लेते हैं 5,1 है ना, 5 में से 1 गया 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो हमको इसका क्या मतलब है कि एक भी रिलेशन होना चाहिए 5 से। जब इसका डालेंगे तो a माइनस बी यानी 1 माइनस 5 बराबर -4 का जब आप मोड लोगे तो 4 एंड 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए चलो यहीं पे देख लेते हैं, 5 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, तो इसका मतलब 5 का रिलेशन 5 के साथ होना चाहिए। तो अगर 5 का रिलेशन 5 के साथ है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 5 माइनस 5 बराबर 0, क्या 0 मल्टीपल है 4 का, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऐसे पर हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला एक रिलेशन है आर, ए कमा बी, वहाँ ए इज इक्वल्स टू ए, इसको भी आप चेक कर लेना। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओ माय गॉड, लेकिन पहला वाला गलती है ना, पहला वाला जो चीज हम लोग ने देखा है वो गलती है, ठीक है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अच्छा देखो इसमें आगे कुछ कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक। चलो तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 9 के पहले केस में एक से रिलेटेड एलिमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक, एक से रिलेटेड एलिमेंट हम लोग को देखते हैं। चलो वो कौन कौन एलिमेंट है देख लो। पहले में मल्टीपल 4 होना चाहिए ना, तो 1 का रिलेशन है और हमारा सेट क्या है, हमारा जो सेट है उसमें 0 1 2 3 से लेके 12 तक है, 12 तक एलिमेंट है, ठीक। तो एक सेट 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा, ठीक। 1 का रिलेशन किसके साथ, 9 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ, 9 4 13 है ना, बस किसी के साथ नहीं। 1 का रिलेशन इतना और इतना है ना। और इसीलिए 2 के साथ देखेंगे तो a बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो केवल 1 का रिलेशन 1 के साथ ही होगा, स्वाहा, ठीक है ना। चलो हो गया, यही है। 10वां, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर ट्रांजिटिव। ओ माय गॉड, इसमें आपको अपने मन से कोई रिलेशन देना है, अपने मन से कोई रिलेशन मतलब लिखना है जो ये चीज है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, ये बिल्कुल शानदार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें से इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि 10 में का आप जो ABCD जो आपका रिलेशन सब है ना वो आप ऐसे लेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं आपका कोई रिलेशन है A से A पे, ठीक। A सेट आप छोटा मोटा ले लो, 1 2 3 ले लो, है ना, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। पहला क्या कहता है, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, है ना। आप ऐसे ले लो, आप कैसे ले लो देखो, आप क्या ले लो ऐसे में, पहला में आप मान लो आपका x कोई सेट है, क्या 1,2 ले लो, 2,1 ले लो, बस ये एक सिमेट्रिक सेट है, ठीक है ना। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 चाहिए, नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 का रिलेशन 2 2 का रिलेशन 1 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, बात खत्म, ठीक। दूसरा देखो क्या है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ये होना चाहिए, है ना। तो देखो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम 1,2 ले लिए, ठीक, 1,2 ले लिए, तो देखो ये बस ये 1,2 लेके हम लोग एक रिलेशन बना देंगे ना, तो बस हमारा काम खत्म। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, आपको पता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे देखो,
एक का रिलेशन दो के साथ है, दो का रिलेशन किसी और के साथ है नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर दो का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए तब ट्रांजिटिव होने के लिए उसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन दो का रिलेशन किसी के साथ था ही नहीं है, तब बिल्कुल सेफ है हम लोग, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि एक का रिलेशन एक के साथ नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि एक दो है तो दो एक भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का हो गया कहानी। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ये क्या है तीसरा, ठीक। तो हम लोग एक सेट बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो एगो चीज तो आपको आंख मूंद के लिखना है, 2 2 3 3 बस, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए इतना तो होना ही चाहिए। क्या इससे आपका सिमेट्रिक भी मिल जाएगा? तो मिल जाएगा, देखो 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। बट ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है क्या? ओ माय गॉड, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है क्या? हाँ है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। एक का रिलेशन एक के साथ लेकिन एक का रिलेशन किसी और के साथ नहीं है। अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो हमको ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कराना है? नहीं कराना है। तो कोई और ले लो, 2 3 ले लो, 3 2 ले लो, बस कहानी खत्म बच्चा, कहानी खत्म। देखो 2 का रिलेशन 2 के साथ है, नहीं 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 नहीं, गलत गलत, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। चलो हम लोग को और कुछ सोचना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो हो रहा है ना, बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना, बट नॉट ट्रांजिटिव। 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, ठीक है ना। और आपको क्या लेना चाहिए? 2 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ और क्या ले लो? 1 मिनट रुक जाओ, 2 के 3 के साथ, 3 का 2 और 2 का 1 के साथ ले लो, है ना। 2 का 1 के साथ ले लो, हाँ बस। लेकिन 2 का 1 के साथ लेगा तो 1 का 2 के साथ भी लेना होगा क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए। बस हो गया, हमको लगता है काम खत्म, है ना। देखो 3 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, लेकिन 3 का 1 के साथ कहीं पे है ये नहीं है, 3 का 1 के साथ कहीं पे है ये नहीं है। मतलब क्या, हम लोग इस चीज पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि ए को हमारे पास कंटामिनेशन, ए को हमारे पास कंटामिनेशन आ जाए, बस हम लोग ए को कंटामिनेशन ला दिए। देखो यहाँ पे हमने 2 3 रखा था ना, तो हमको तो मजबूरी में आप 3 2 रखना ही है, लेकिन इतने में भी काम नहीं बना। तो हम लोग क्या किए, एक और कोई एलिमेंट डाल दिए, तो हम लोग